लगातार नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में काम चल रहा है। बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो चुका है। मारे गए नक्सली का शव बरामद किया गया है। मौके से हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। तो इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो कहीं लगातार नक्सलियों के समर्पण की खबरें निकलकर सामने आ रही है और दूसरी तरफ अब ये मुठभेड़ की जानकारी जिसमें नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। तो जैसा कि मैं लगातार आपको बता रहा हूं, एक और बड़ी जानकारी बीजापुर से मिल रही है, जहां पर 9 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 6 नक्सलियों पर 24 लाख रुपए का इनाम था। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर ये नक्सली आत्मसमर्पण करते नजर आए हैं। समर्पित नक्सलियों में मिलिशिया कमांडर भी शामिल हैं। तो ये उनकी तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लगातार नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में अब छत्तीसगढ़ में काम तेज होता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। संजय, लगातार बड़ी सफलता देखने को मिल रही है और अब ये आंकड़ा बढ़ रहा है कि नक्सली जो है वो बड़ी मात्रा में सरेंडर कर रहे हैं। बिल्कुल दिनेश, देखिए लगातार सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर और साथ ही जवानों का जो दबाव बना है नक्सल संगठन के ऊपर, लगातार हम देख रहे हैं कि बड़े इनकाउंटर हो रहे हैं। आज भी बीजापुर में एक एनकाउंटर चल रहा है जिसमें फिलहाल एक नक्सली का शव बरामद कर लिया गया है। ऐसे में हम दूसरी ओर देख रहे हैं कि नक्सल संगठन जो है लगातार टूट रहा है और बड़ी संख्या में नक्सली समर्पण कर रहे हैं। आज जो नक्सल ने समर्पण किया है उसमें 3 एरिया कमेटी मेंबर हैं। ये जो नक्सली थे ये माड़ इलाके में सक्रिय थे। वो इलाका जो नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ था और इसी माड़ इलाके में नक्सलियों का सबसे बड़ा नेता बसव राजू मारा गया था। यही वजह है कि जो निचले कैडर है नक्सलियों का वो अब लगातार पुलिस के सामने आ रहा है, वो समर्पण कर रहा है, मुख्य धारा में जुड़ रहा है दीपेश। तो कहीं ना कहीं दोनों ओर का दबाव जो है फोर्स के बड़े ऑपरेशंस और दूसरी ओर सरकार द्वारा लगातार जो समर्पण के बाद उनकी समर्पण नीति में सुधार किया गया है, उन्हें बेहतर जीवन जीने का मौका दिया जा रहा है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि लगातार इस समर्पण की संख्या जो है ये बढ़ते जा रही है। बीते दिनों में लगभग 1500 से ज्यादा नक्सलियों ने 18 महीनों में समर्पण किया है और ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल, ये बड़ा आंकड़ा है और ये दर्शा रहा है कि जो डेडलाइन तय की गई है तब तक सफलता हासिल होती हुई भी दिखाई देने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।